मैं अपने साथ अपने देश को यहाँ पर ले आता कि मैं अपने साथ अपने देश को परदेश ले आता, पर गठरी में हिंदुस्तान बांधा जा नहीं सकता, और वतन की पीर हमेशा मेरे दिल में रहती है, मुझे जुल्फों में मेरी जान बांधा जा नहीं सकता। इसी बात के साथ इस सवाल का एपिसोड लेके आपके सामने आ गया हूं। दोस्तों, इस सवाल को पढ़ो, पढ़ने के बाद इसको आंखों में भरो, भरने के बाद तुरंत हल करना स्टार्ट कर दो। तो आइए फटाफट नजरें गड़ा लो मेरे साथ बोर्ड में, इस सवाल को हम हल करते हैं। और आप यहाँ पर पहले देखिए, देखने के बाद किताब कापी पेन कुछ भी उठाइए, उठाकर हल करना स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों, यहाँ पर सवाल है, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है जी, अधिक है। अच्छा, क्या हुआ, दो संपूरक कोण है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें क्या करना है जी, ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले उन्हें ज्ञात करना है। कोण हमको पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं, तो क्या करो, सबसे पहले उसको मान लो कि कोण क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले मान लेते हैं जी कि माना कि पहला कोण कुछ भी मान लो, x मान लो, दूसरा कोण क्या मान लो, y मान लो। तो यहाँ पर लिखो, माना कि पहला कोण बराबर कितना है, x है। तो यहाँ पर लिखो हल माना कि पहला कोण यहाँ पे लिख दो, माना कि दो संपूरक कोण, माना कि दो संपूरक कोणों में पहला कोण बराबर कितना है जी, x है। पहला कोण बराबर x डिग्री है। अच्छा, कोण किस में होता है जी, और डिग्री में होता है, इसलिए इसको क्या मान लो, x डिग्री मान लो, x अंश मान लो। ठीक, तथा दूसरा कोण बराबर कितना है जी, y अंश है। दूसरे कोण को हमने क्या मान लिया जी, y अंश मान लिया, यानी छोटा कोण जो क्या है, y अंश है। लेकिन एक बात आपके ध्यान में गूंज रही होगी, आपके दिमाग में गूंज रही होगी कि क्या है, कि हमको पता है कि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है जी, 180 अंश होता है। ये तो हमको बहुत दिन से मालूम है। तो यहाँ पर लिख दो, चूंकि हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग बराबर कितना होता है जी, बराबर 180 अंश होता है जी। हमको क्या था, पता था कि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो सबसे पहले दो संपूरक कोण हमने क्या माना जी, एक माना है x अंश, और दूसरा कितना माना जी, दूसरा माना है y अंश। ठीक है ना, यहाँ पर y अंश, दोनों का योग का मतलब कितना हुआ जी, जोड़ हुआ। और क्या होता है, अंतर मतलब कितना होता है, घटाना होता है। योग यहाँ बोला है तो योग मतलब जोड़ हुआ, जोड़ दो, बराबर कितना है, 180 अंश है। ये तो हमको क्या है जी, पता है कि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। यहां से क्या करो, अंश की कर दो तुलना कर दोगे तो क्या मिलेगा, x प्लस y बराबर में कितना है, 180 होगा। ठीक है ना, इसका नाम दे दो, समीकरण नंबर 1 नाम दे दो। यहां पर लिख दो, तुलना करने पर किसकी तुलना कर रहे हैं जी, यहाँ पर जो अंश लगा हुआ है उसकी तुलना कर दो, यानी दोनों तरफ से वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा तुलना करने के बाद। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, x प्लस वाई बराबर 180 मिल गया। इसका हमने नाम क्या दे दिया, समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। हमारा क्या हुआ, यहाँ पर समीकरण 1 बन चुका है। यहाँ पर हमने अपना तिकड़म लगा के समीकरण नंबर 1 प्राप्त कर लिया है। अब समीकरण 2 प्राप्त करने की देरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लो, समीकरण 2 बनाने के लिए क्या शर्त है कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक। अच्छा, अब क्या हुआ, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी x वाला जो है, x बराबर x अंश बराबर छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है जी, y अंश प्लस 18 क्या है, अधिक है। अगर इन दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह हमको रखना पड़ेगा, तो इसके बराबर इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, 18 उसमें ऐड करेंगे, क्योंकि बोला है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है जी, अधिक है, इसलिए हमने क्या किया, इसमें 18 ऐड कर दिया। अब क्या करोगे, अब x y वालों को एक तरफ कर दो, तो यहां से x और ये क्या है,
x अंश और ये क्या है जी, ये है y अंश। y अंश को बराबर के उधर भेजो, बनेगा किसमें जी, y माइनस का होगा और ये बराबर में प्लस का 18 अपने स्थान पर रहेगा। यहाँ से क्या कर दो, यहाँ से क्या कर दो, आपकी अंश की फिर यहाँ पर कर दो तुलना, तो यहाँ से मिलेगा x माइनस वाई बराबर कितना मिला, 18 मिला। इसका नाम दे दो समीकरण नंबर 2। अच्छा यहाँ पर लिख दो तुलना करने पर, ठीक है ना, तुलना करने पर, ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर तुलना करने पर क्या करना है जी, तुलना करने पर लिख दिया, यानी तुलना हमने कर दिया, अंश अंश की तुलना कर दिया, हमको मिल गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करोगे, अब समीकरण 1 2 मेरे सामने उपस्थित हो गया है। अब क्या करना है, पहला पॉइंट आप बिल्कुल ध्यान में उठा लो कि क्या करना है। पॉइंट नंबर 1 क्या करना है जी, सबसे पहले समीकरण 1 को सरल करके समीकरण नंबर 3 हमको बनाना है। तो यहाँ पर लिखो सर्वप्रथम समीकरण 1 को सरल करने पर, तो यहाँ पर लिख दो सर्वप्रथम समीकरण 1 को सरल करने पर क्या करना है जी, सबसे पहले समीकरण 1 को सरल करना है। समीकरण 1 जहां कहीं भी हो उसको उठाकर यहाँ पर बिठाओ। समीकरण 1 कहाँ पर है जी, समीकरण 1 ये है, x प्लस वाई बराबर 180 है, तो यहाँ पर लिख दो x प्लस वाई बराबर में कितने हुए, 180 हुए। अच्छा यहाँ से क्या करना है, हमको y वाला पद क्या करना है जी, बाहर निकालना है। y वाले पद को निकाल दो बाहर, बराबर में कूद कर आ जाओ, 180 है, बराबर में कितने हैं, 180 है। x इधर किस में है जी, प्लस में है, इसको उठाकर बार्डर पार फेंको, बनेगा माइनस का, यानी बराबर किस पर लाओ, बन जाएगा माइनस का। इसका नाम दे दो समीकरण नंबर 3। दोस्तों हमने शर्त के अनुसार काम कर लिया है। क्या करना है, पॉइंट नंबर 1 क्या किया, सबसे पहले समीकरण 1 को सरल करके समीकरण 3 बना लिया है, समीकरण 3 बना लिया। अब पॉइंट नंबर 2 बिल्कुल दिमाग से, यहाँ से दिमाग खोलकर देख लो कि पॉइंट नंबर 2 क्या है, समीकरण 3 के मान को समीकरण 2 में रखना है। क्या करना है जी, समीकरण 3 के मान को समीकरण 2 में रखना है। तो यहाँ पर लिखो इस प्रकार से प्राप्त समीकरण 3 के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर क्या करना है जी, समीकरण 3 के मान को उठाकर समीकरण 2 में पटक देना है। समीकरण 2 सबसे पहले यहाँ पर लाओ। समीकरण 2 क्या है जी, x माइनस वाई बराबर कितने हैं, 18 है। यहाँ पर लिख दो x माइनस वाई बराबर 18। x माइनस वाई बराबर कितने हुए, 18 हुए। तो यहाँ से x माइनस, अच्छा y का मान कितना है, y का गुणांक 1 है, तो यहाँ पर लिख दो 1। y का मान कितना है जी, y का मान हमको मिला है 180 माइनस x मिला है, तो वहाँ पर रख दो 180 माइनस x बराबर में कितने हैं, बराबर में 18 रख दो। अब क्या करो, x तो इसके साथ में कुछ भी नहीं हुआ तो उसको रहने दो। अच्छा ये माइनस में है, प्लस में, माइनस प्लस का गुणा कितना हुआ, माइनस हुआ, रख दो माइनस। अब 180 में 1 का गुणा करोगे क्या मिलेगा, 180 का में 1 का गुणा करोगे 180 ही मिलेगा, तो यहाँ पर लिख दो 180। फिर ये माइनस में है, ये भी माइनस में, दोनों माइनस माइनस का गुणा कितना हुआ, प्लस हुआ। आपको पता है माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, नहीं सेम चिन्ह होते हैं तो इसका गुणा क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पर रख दो प्लस। ठीक, ये हुआ माइनस माइनस का गुणा प्लस। x में 1 का गुणा करो कितना मिलेगा, x एक कम x ही तो मिलेगा, क्या कुछ और मिलेगा, x ही मिलेगा। और ये बराबर में कितना है, बराबर में 18 है, तो 18 रहने दो। अब क्या करोगे, x वालों को एक जगह कर लो, जो कुछ भी बचे उसको बराबर को उधर भेज दो। तो x वाला कहाँ पर है जी, x है, और ये प्लस का 1 और x है, बराबर में कितने हैं, 18 हैं, बराबर में कितने हैं, बराबर में 18 हैं। और ये माइनस का 180 है, माइनस का 180 बराबर के उधर फेंको, यानी श्रीलंका में भेज दो। किसमें बनेगा, किसमें बनेगा जी, प्लस का तो बनेगा, यहाँ से लिख दो प्लस 180, प्लस का 180 हुआ। अब यहाँ से x कितने हुए, 2x हुए, 2x बराबर 180 में क्या कर दो, 18 जोड़ दो, कितने होते हैं, 180 में 18 जोड़ो कितने होंगे जी, 0 में 8 जुड़ जाए, कितना मिलेगा, 180 यहाँ पर जोड़ के देख लो,
18 कितने हुए 8 हुए, और ये 8 कितने हुए 9 हुए, ये +1 उतर आएगा, ठीक ना। यहाँ से कितना मिला 180 में 18 जोड़ोगे कितना मिलेगा 198 मिलेगा। तो यहाँ पर रख दो 198, ठीक 198 हमने क्या किया रख दिया। अब x बराबर 198 बटे कितना होगा 2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 2 किस में है जी मल्टीप्लाई में है, उसका पक्षांतरण करो किस में जाएगा, उसका पक्षांतरण कर दो वो बटे में कूद कर आ जाएगा, यानी डिवाइड में हो जाएगा। तो 2 किस में था मल्टीप्लाई में, इसका वो हुआ पक्षांतरण हुआ बटे में आ गया, यानी डिवाइड में हो गया। 2 1 कम 2, 2 नामे 18 होते हैं। यहाँ से बचा कितना जी, बचा है 1 बचा है, तो यहाँ पर जोड़ दो 18 होते 2 नहीं 18 हुए। तो यहाँ से कितना मिला, यहाँ से x बराबर हमको मिल चुका है 99। x बराबर कितना मिला जी 99 मिल चुका है, x बराबर 99 मिला। अब पॉइंट नंबर 3 बिल्कुल भी ध्यान में ला लो कि पॉइंट नंबर 3 क्या है। पॉइंट नंबर 3 है x के मान को उठाकर समीकरण 3 में रखो। तो यहाँ पर लिखो इस प्रकार से प्राप्त समीकरण, इस प्रकार से प्राप्त x के इस मान को समीकरण 3 में रखना है। रखने पर क्या कर रहे हैं जी, हम क्या करेंगे कि x के मान को उठाकर समीकरण 3 में रखेंगे। तो x का मान कितना है, x का मान 99 है, समीकरण नंबर 3 है। y बराबर कितने हैं 180 माइनस क्या है जी x है, ये है समीकरण नंबर 3 है। तो यहाँ से y बराबर 180 माइनस x का मान कितना है, x का मान 99 है। 99 रख दो, आंखें बंद करके 99 रखो, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि x का मान 99 है तो 99 ही तो रखेंगे। तो यहाँ से क्या करो 180 और ये माइनस का 99 कर दो, 10 में 9 निकाल दो, कितने बचे 1 तो ही बचेंगे। और यहाँ से क्या करो ये बन गया 7, 17 में 9 निकालोगे कितना बचेगा, 17 में 9 निकालोगे तो यहाँ से मिलेगा, यहाँ से 8 मिलेगा। 17 में 9 निकाल दो कितना मिलेगा 8 तो ही मिलेगा, क्योंकि 9 8 17 होते हैं। तो यहाँ से 8 मिल गया। तो यहाँ y बराबर कितना हुआ 81 हमको मिल गया। y बराबर कितना मिला जी 81 मिल गया। देखा हमने क्या किया, x का मान और y का मान निकाल कर आपके सामने रख दिया, यहाँ पर लिख दो। अच्छा हमने माना क्या था जी, माना कि 2 संपूरक कोणों में पहला कोण क्या है जी x है, पहला कोण क्या है जी x है। तो यहाँ पर लिख दो अतः पहला कोण बराबर कितना है x है। तो x बराबर कितना मिला जी, x अंश है, यहाँ पर लिखा है x अंश है। तो x का मान कितना मिला, x का मान 99 मिला, तो 99 अंश हो जाए। यानी पहला कोण कितने अंश का है जी 99 अंश का है। तथा दूसरा कोण बराबर कितना है जी 22 अंश है। दूसरा कोण कितना है 22 अंश है। तो 22 का मान कितना है जी, 22 का मान 81 है। तो यहाँ से मिल गया 81 अंश। तो दोस्तों देखा हमने कितना बेसिक तरीके से एकदम इस सवाल को आपके सामने लगाया है, यानी हल किया है। तो अगर वीडियो आपके अच्छी तरह से अच्छी लग गई हो और सवाल अच्छी लगी हो तो क्या करो, वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और क्या करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में भेज दो, अभी भेज दो, बिल्कुल अभी भेजना है।